क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है, कितनी सीटें? बदलाव हर आदमी मोदी या बीजेपी की तरफ देखता है। भी जैसे आ रहा है और मोदी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नीचे चलता हुआ आ गया तो वो ज़रूर हो सकता है कोई विकास होगा। उस विकास के लिए हमें कड़ी जोड़नी पड़ेगी। अब बीच में कोई कड़ी ख़त्म होगी, अब यहाँ बोलते हैं विधायक के पास जाओ, नहीं जी एमसीडी जो है बीजेपी के पास है, एमसीडी के पास जाओ, नहीं जी ये शिविर जो है बीजेपी करती है, नाली हम करते हैं, बीच में कूड़ा आ गया, कोई उठाने वाला नहीं है। तो ऐसा है कि कोई ऐसी सरकार आए ये कुछ या ये देखे कि भाई दोनों को मिला के या तो एक कर दिया जाए, और या उन पर कोई सुपरविज़न जो है अच्छा किया जाए। तो जो भी नेता बने कुछ बने तो उनका सुपरविज़न अच्छा हो। तो अभी जो मोदी साहब जो है या बीजेपी की सरकार है, जहाँ दाएं बाएं हमने फिर वही बात आ जाती है, हम हरियाणा में देखते हैं, यूपी की तरफ देखते हैं, तो काफ़ी उनमें बदलाव आया है। जो भी आदमी आता है वही बोलता है भी हम ये नेता यूपी का नेता यहाँ लाएँ, हम फलाने उसका ये नेता यहाँ के लेके आएँ। हमारे नेता ही गुम हो गए हैं, तो हमारे जो नेता हैं इनको बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, विकास जो है ना, जो ऊपर से चला है मोदी ने चलाया है, वो विकास चले। तो हम हमारी यही इच्छा है कि भाई बीजेपी आगे बढ़े और सबको रास्ता दिलाए। नई जनरेशन से ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है मटियाला विधानसभा में क्या चल रहा है इन दिनों? बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। एक युवा को मौका दिया गया है और युवा इस टाइम ऐसा है जिसको सब कुछ पता है, फील्ड में बहुत ज़्यादा 14 साल से घूम चुका है, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। बाकी अगर हम केजरीवाल की बात लें, अगर केजरीवाल के आगे से अगर फ्री शब्द हटा दें तो ना तो ये पहले जीत सकता था ना ये अब जीत सकता, क्योंकि सिर्फ फ्री के दम पे ये बैठा हुआ है। काम इसने कोई करना नहीं है। इसको यहाँ देश में रखो या विदेश में रखो, काम तो करना नहीं है। सिर्फ फ्री लगा रखा है अब इसमें, बस टिकट फ्री, बिजली फ्री, बस इसके अलावा काम भी तो बताओ ना। सारे स्कूलों का क्या हालचाल हो रहा है, रोड कैसी हालत में है, कहीं टूटे फूटे पड़े हैं, सीवर की क्या हालचाल है, सीवर में हालत ख़राब हो रखी है, पानी मिक्स हो चुका है जल बोर्ड का, सीवर में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पानी पी पी के मतलब सबके शरीर ख़राब हो रहे हैं, कितना सीवर का पानी पियेंगे हम। सरकार अब चेंज होगी जब भी हमें लगता है कि साफ़ और स्वच्छ पानी आएगा हमारे लिए। क्या कांग्रेस की भी कुछ एक आधी सीट की उम्मीद है आपको? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 4-5% ही वोट ले पाएगी कांग्रेस बस। कारण? अभी तो टक्कर तो आप पार्टी इतनी फ्री कर चुकी है ना, तो उसकी वजह से अब कांग्रेस की वोट नहीं आ पाएंगी। अच्छा, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कितनी समझ रहे हो? टक्कर है तो मुझे लगता है बीजेपी की 50 सीट आ जाएंगी। 50 सीट आ जाएगी। देखिए अपना अपना हिसाब किताब है सबका। आपसे जानना चाहूँगा अंकल जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, लोगों को नेता बनते देखे, विधायक मंत्री बने। आज के दौर में किस तरह के नेता है और किस तरह की बातचीत होती है? आजकल के जो नेता है ना, वो पहले वाला समाज सेवी नेता नहीं रहा है। आजकल जितने भी नेता हैं वो ज़्यादातर ना खुदगर्ज और सेल्फिश हो रहे हैं। अब केजरीवाल ने ही जो है लोगों को बढ़िया बुद्धि से इतना बहका दिया। पहले देखो देहात के बच्चे, अब जैसे मटियाला क्षेत्र है, एक देहात का एरिया है, नजफगढ़ है देहात का एरिया है। हमारे बच्चों के लिए जॉब जो थे, नौकरियां, ये 3-4 जो संस्थान थी, जैसे डीटीसी हुई, जल बोर्ड हुआ, टेलीफोन एमटीएनएल का डिपार्टमेंट हुआ, और ये छोटे मोटे हैं, ये हमारे बच्चे ज़्यादातर इसी में जाते थे। अब देखो जल बोर्ड इनने फिनिश कर दिया बिल्कुल। जल बोर्ड में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, सब ठेके पे। डीटीसी लोगों को मिल रही है बसें जाने आने के लिए, बट डीटीसी का नाम नहीं है, एक भी बस डीटीसी की नहीं है। अब जुलाई में तो टोटल बेड़ा ख़त्म हो जाएगा। लोगों को दिखा रहा है मैं ये ला रहा हूँ, मैं वो ला रहा हूँ। डीटीसी में भी जो बसें आई हैं इलेक्ट्रिक बसें, वो भी भारत सरकार की लाई हुई है। मटियाला की बात करें, मटियाला में क्या चल रहा है? अब तो सारे नेता लोग आपके पास आ रहे होंगे। सुनो, मटियाला में भी पानी जो गांव हैं या कॉलोनियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम लोगों को बहका रहा है कि मैंने जो है सीवर डाल दिए। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। इतना मुश्किल से 8 इंच का या 12 इंच का पाइप है प्लास्टिक का। और पहले जो आपने भी देखा होगा, वो जो सीवर का पाइप होता था वो कम से कम 3 फुट चौड़ा होता था, उसमें से पानी भी सिल्ट भी सब निकल जाती थी। अब जो वो है ना सीवर सिस्टम, इन्होंने लोगों को बहका दिया, हमने सीवर डाल दिए, हमने सीवर डाल दिए।
अब एक बात बताओ, 12 इंच और 3 फुट में कितना फ़र्क है। अब एक 12 इंच में पानी जो जाएगा वो क्या निकल जाएगा? जो 3 फुट के में नहीं निकलता था वो 12 इंच में निकल जाएगा क्या? अब वो घरों में ही वापस नहीं जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? तो क्या लग रहा है, दिल्ली से इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरे 10 साल भुगत लिया, अच्छी तरह देख लिया। जो भी वादे किए हैं, जो भी वो किए हैं, सब झूठे, कोई काम नहीं किया। अब बुढ़ापा पेंशन ही है 2018 से आज तक। अब ये इलेक्शन का दौर आया, उसमें भी जो सेट वो वेबसाइट खुली थी, एक दिन के लिए खुली थी, एक दिन के लिए खुली थी। एक दिन में कितने आदमी बूढ़े आदमी वो पेंशन बनवा लेंगे? 18 के बाद में आज तक कोई राशन कार्ड नहीं बना के दिया। अब ये मटियाला भी तो उसी में आता है, कोई दिल्ली से बाहर नहीं है क्या? मटियाले में बूढ़े नहीं है? मटियाले में राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं है क्या? क्या उनको नहीं चाहिए कुछ? लोगों को सिर्फ भ्रमित करना, बहकाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार आती है तो इस पे हम 15 साल से भरोसा कर रहे हैं और आगे भी भरोसा करेंगे। तो इस वजह से बीजेपी के आने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है, ब्राइट है। बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है मटियाला में क्या चल रहा है और क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है वोट करने जाओगे? जी, जो मटियाला में चल रहा है वो भाजपा का चल रहा है ज़्यादा है। वो इसलिए चल रहा है कि भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है, वो प्रत्याशी जो उतार रखा है वो युवा उतार रखा है, और युवा पे हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि वो भाग के हमारे सारे काम करवा सकता है। और जो हमारे मटियाला विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो है सबसे ज़्यादा पानी का और ड्रेन का, जो कि हमारे जो पहले विधायक थे गुलाब सिंह जी, उन्होंने कुछ नहीं किया मटियाला विधानसभा में। और अभी अगर आप चल के देखो तो वहाँ पे नन्हे पार्क, इतना बुरा हाल है नन्हे पार्क का कि आप देखोगे तो आप कहोगे इसमें से मैं भाई जाऊँ कैसे? मटियाला की कॉलोनी है। बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है वहाँ का मामला वहाँ से। तो इस बार मतलब बीजेपी आपको दिखाई दे रही है यहाँ? जी।